चलिए, गुड आफ्टरनून। आज जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सब कोई। इसका लिंक ग्रुप में भेज दिए थे। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण। इसका अगर हिंदी देखेंगे तो आव्यूह का प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में कैसे हम इसको चेंज करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये बेस्ड है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी, ये बेस्ड है एनसीईआरटी के कौन एक्सरसाइज पे ही बेस्ड है। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 उसी पर बेस्ड है। 3.4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 पर बेस्ड है। इसमें थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं। टोटल उसमें 18 क्वेश्चन है और उसको आपको एक एक करके बनाना है। ऐसे लिंक भी हम शेयर कर देंगे, आपको लिंक भी दे देंगे जहाँ से पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। और उस सॉल्यूशन का वीडियो हमारा वायरल भी हुआ है, 42-43 हज़ार के आसपास चला है, तो उसका व्यूज उतना है। अब आइए, आव्यूह का प्रारंभिक संक्रियाएं जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इसको देखा जाए, सीखा जाए। ए नंबर में सबसे पहले हम रो ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। रो ऑपरेशन यानी पंक्ति संक्रिया। रो ऑपरेशन में रो में क्या क्या किया जा सकता है उसको यहां सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी रो को दूसरे रो से अदल बदल कर सकते हैं। किसी भी रो को दूसरे रो से अदल बदल कर सकते हैं। आर आई और आर जे है। किसी रो को दूसरे रो से अदल बदल कर सकते हैं। एक तो यह हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ऐसे अब सवाल में बनाएंगे, रो से रो को बदलेंगे तो वहां पर आपको चीजें और क्लियर होगी। लेकिन अभी यहाँ पर सिंपल आपको जानना है कि रो से रो को हम बदल सकते हैं। दूसरा बात,
किसी भी रो में कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। तीसरा बात, किसी रो में किसी कांस्टेंट से भाग भी दे सकते हैं। चौथा बात, किसी रो को आर आई तो टेंड्स टू आर आई प्लस माइनस आर जे, किसी रो को या किसी रो में दूसरे रो को जोड़ या घटा सकते हैं। जोड़ या घटा सकते हैं, ये सब थोड़ा देर में ये सब पद आज खुलेगा। जब एक सवाल बनाएंगे उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ रहे बात को। पांचवा, किसी रो को दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से गुना करके जोड़ घटाव कर सकते हैं। किसी रो में दूसरा है, दूसरे रो में कोई कांस्टेंट से गुना करके अलग रो में जोड़ या घटाव इसका हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हुआ, 5 गो प्रॉपर्टी हुआ, 5 गो प्रॉपर्टी हुआ। ये रो ऑपरेशन का। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम ऑपरेशन का। ये हम समझाएंगे, इसका जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक अभी आपको ये बुझाएगा नहीं। कॉलम ऑपरेशन यानी स्तंभ संक्रियाएं। अभी समझिए कॉलम ऑपरेशन क्या है। सेम ऐसे ही बात कॉलम के लिए भी होगा कि कॉलम किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से आसानी से बदल सकते हैं। किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट से भाग भी कर सकते हैं। किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, जोड़ या घटा सकते हैं। पांचवा में किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ कुछ से गुना करके जोड़ या घटाव कर सकते हैं। ये 5 प्रॉपर्टी आपको मिला। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कह रहे हैं हम, किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे, ये बात अभी क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। कोई टेंशन नहीं, इसको हम क्लियर करेंगे। अभी तो आपको यहाँ सिखाए कि किसी रो में कोई कांस्टेंट से गुना करके दूसरे रो में हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। किसी कांस्टेंट से गुना भी कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से भाग भी दे सकते हैं, तो भी यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी ये ऑपरेशन हुआ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। गुना करने से मैट्रिक्स में अंतर तो पड़ेगा ही, मैट्रिक्स अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें इस चैप्टर में गुना करने से अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम हम लेफ्ट साइड करेंगे वही काम राइट साइड करेंगे। जैसे आप बराबर का इक्वालिटी का चिन्ह जानते हो ना, बराबर के एलएचएस में अगर हम कुछ जोड़ते हैं आरएचएस में भी सेम चीज़ जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। वैसे ही इस सब ऑपरेशन को एलएचएस आरएचएस में हम संपन्न करेंगे। एलएचएस में भी मैट्रिक्स होगा, आरएचएस में भी मैट्रिक्स होगा, और वहाँ पर इन सभी ऑपरेशन का उपयोग है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर और ग्रुप में भेज सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला एक है इनवर्सिबल
मैट्रिसेज। एक डेफिनेशन जानना है जो इस साल भी पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम में। इनवर्सिबल मैट्रिसेज, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्सिबल मैट्रिसेस। ई क्या चीज है, किसे कहते हैं इनवर्सिबल मैट्रिसेस? आइए इसको देखा जाए। टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, टू स्क्वायर मैट्रिसेस लिखिए। टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर are called inversible matrices if AB बराबर BA बराबर I हो। Two square matrices of same order are called inversible matrices if AB बराबर BA बराबर I। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक का बटन आपको अभी तक दबा देना चाहिए। टू स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इनवर्सिबल मैट्रिसेज इफ ए बी बराबर बी ए बराबर आई। बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है कि इनवर्सिबल कब बोलते हैं, जब ए बी बी ए किसके बराबर हो, आई के बराबर हो, तब इसको हम लोग इनवर्सिबल बोलते हैं। हिंदी लिख देते हैं। समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो। चलिए, एक आदमी पूछ रहा है कि सर वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, इनको प्रॉब्लम है, हो गया है ना। अभी तो हम लिंक भेजे हैं, इसका चलना चाहिए। देख लेते हैं, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। अभी हम भेजे हैं, उसी से तो सब लोग अपना देख रहा है। एक मिनट आप लोग वेट कर लीजिए, लिंक भेजे हैं DTYEB, ठीक है। हाँ, फिर से भेज दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से भेजे हैं, अभी तुरंत भेजे हैं। ठीक, अब सुनिए। तो दो मैट्रिसेस को, बहुत लोग, सब लोग लिंक से ही जुड़ा है, लिंक से ही सब कोई जुड़ा है। तो दो मैट्रिसेस, दो स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो तो उसको इनवर्सिबल कब बोलेंगे, जब ए बी बी ए किसके बराबर हो, आई हो। सीधा उल्टा गुना करें और किसके बराबर हो, आई के बराबर हो। दिनेश, आप तो लिंक से ही जुड़े हैं,
और फिर कह रहे हैं फिर से भेजिए, आप तो जुड़े हुए हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ अब आगे बात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। प्रूव दैट, साबित करना है ए बराबर 2 3 1 2 एंड बी बराबर कर देते हैं 2 -3 -1 2 आर इनवर्सिबल मैट्रिसेस। साबित करना है कि कौन चीज है, इनवर्सिबल है दोनों। साबित करना है कि इनवर्सिबल है, ठीक है। साबित करना है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इनवर्सिबल है। तो कैसे साबित होगा, क्या निकालेंगे इसका, ए बी बी ए बराबर आई, ए बी निकालेंगे, बी ए निकालेंगे, आई निकालेंगे, तब जाके इनवर्सिबल होगा। आइए यहाँ ए बी निकालते हैं, इसका प्रूफ देखिए। पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल रहे हैं। तो ए का मतलब कितना हो गया, 2 3 1 2 इंटू बी 2 -3 -1 2। क्या निकाल रहे हैं, ये ए बी निकाल रहे हैं। तो गुना रो से किस में होता है, कॉलम में। कीजिए गुना, 2 में 2 से गुना होगा 4, 3 में -1 से गुना होगा -3। इसी से सेकेंड में 2 में -3 से -6, 3 में 2 से +6। अब इससे कीजिए 1 में 2 से 2, 2 में 1 से -2। इसी से सेकेंड में 1 में -3 से -3, 2 में 2 से +4। रो से कॉलम में गुना होता है, रो से दोनों कॉलम में गुना होगा। इससे पहले फर्स्ट में तो ये मिला है, 2 दूना 4 3 एकम 3। इसी से सेकेंड में 2 तिहाई -6 3 दूना +6। अब सेकेंड वाले से करेंगे, फर्स्ट वाले से किए हैं तो फर्स्ट वाला बनाए, सेकेंड वाले से करेंगे तो सेकेंड वाला बनेगा। 1 में 2 से 2 घटाओ 2, -3 +4, 4 में से 3 गया 1 0 0 1, यानी आई आ गया। सिमिलरली बी ए भी निकालेंगे तो भी आई होगा। तो चूंकि यहाँ ए बी और बी ए दोनों आई के बराबर है, तो कह सकते हैं ए एंड बी आर इनवर्सिबल। ए एंड बी आर इनवर्सिबल। और ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। यहाँ पर क्या क्या निकाले हैं, ए बी निकाले हैं, बी ए निकाले हैं, दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, इसलिए ए और बी को इनवर्सिबल कहेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप वाला ग्रुप नहीं खुल रहा है, आगे खुल जा रहा है विकी, उसी से तो आप लोग जुड़े होंगे। स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स अगर इनवर्सिबल है, ए बी बी ए अगर आई के बराबर होगा, तो दोनों कौन सी होगा, इनवर्सिबल हो जाएगा। आइए अब देखते हैं। अब यहां पर कुछ नोट में बात सीखते हैं।
इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल, तो क्या सीखे हैं, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अल्सो ए का इनवर्स बी के बराबर होगा या बी का इनवर्स ए के बराबर होगा। एक तो पहला बात ही हो गया, पहला बात ही हो गया, ठीक है। ए बी बी ए, एक मिनट का पेड है, इनको तो नहीं भेज दें हम लिंक। कि भी जुड़ जाएं। हाँ, क्या एक आदमी ने मैसेज किया सर, यह सब व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप से ही सब कोई जुड़ रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से आसानी से जुड़ा जा सकता है। तो ए और बी को इनवर्सिबल बोलेंगे यदि ए बी बी ए आई के बराबर हो, और यहाँ पर अगर इनवर्सिबल है तो एक का इनवर्स दूसरा होगा, ए का इनवर्स बी होगा या बी का इनवर्स ए होगा, ठीक है। बात आप समझ गए, ए का इनवर्स बी होगा या बी का इनवर्स ए होगा। एक तो ये बात हो गया। अगला नोट, दूसरा नोट, इनवर्स जब भी निकलता है, इनवर्स जब भी निकलता है तो किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। इनवर्स हमेशा किसका मिलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स is defined only in a square matrix. वर्ग आव्यूह में, केवल वर्ग आव्यूह में आव्यूह का व्युत्क्रम परिभाषित होता है। केवल वर्ग आव्यूह में ही आव्यूह का व्युत्क्रम परिभाषित होता है। इनवर्स किसी का नहीं निकल सकता। इनवर्स किसका निकलेगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा। समझ गए आप, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा। अब देखिए, अब इसमें मेन चीज पर आते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका बनेगा, सवाल कहेगा कि इनवर्स निकालिए, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इससे पहले एक छोटा सा थ्योरम है, इसको देख लिया जाए। प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर स्क्वायर matrices of same order, then prove that AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये भी बहुत ही शानदार रिलेशन है। अनेकों बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि AB का इनवर्स क्या होगा, तो जवाब होगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स होगा, B इनवर्स इंटू A इनवर्स होगा। इसका प्रूफ देखिए, हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए आप, स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट एक गुना करना चाह रहे हैं। ए बी में B इनवर्स इंटू A इनवर्स से गुना कर रहे हैं, अनायास ऐसे ही मन किया कि गुना कर रहे हैं। इस ए बी में और इस बी इनवर्स ए इनवर्स में हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। इसमें एक तो जिसका इनवर्स निकालना है, जिसका इनवर्स निकाल कर प्रूफ करना है, और एक ही इनवर्स। इस दोनों में हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। देखिए, हम इस दोनों में
डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए बी इनवर्स ए इनवर्स कोष्ट तोड़ दिए। कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्योंकि यहाँ देखिए ए बी बराबर आई, तो ए का इनवर्स बी है ना, तो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स अगर ई बी के जगह पर ए इनवर्स डाल दे तो ए इंटू ए इनवर्स मिलकर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं, थोड़ा देर में इसको बता रहे हैं। कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मिलकर आई हो जाता है, ए आई इंटू ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैट्रिक्स में इनवर्स से गुना किए तो आई हो गया। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, आई। तो इस दोनों का गुणनफल आई आया। तो जब दो संख्या का गुणनफल आई हो तब पहिलका का इनवर्स किसको बोलेंगे, दूसरका को, यानी इसका इनवर्स ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया होगा फिर बताएंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है, ब्रांडेड चीज़ है। तो आपको अगर एक बार समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज तो कमेंट वाला ऑप्शन खोले हुए हैं कि आपसे इंटरेक्शन बने और आप बता पाओ। क्योंकि अभी तो प्राइवेट हो गया है तो ये हमारा ही विद्यार्थी इसमें जुड़ा होगा। वो डिसलाइक करके नहीं, कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है, कि नाम लेके समझाएंगे। डिसलाइक वाला चीज़ हटाइए, नीचे कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। जल्दी कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है। जयकांत कुमार फिर से, ठीक है जयकांत, देखिए बता रहे हैं कैसे। हमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। मैंने एक का इनवर्स निकाल कर इतना दिखाना है। तो किसी का इनवर्स, ए का इनवर्स बी होता है कब, जब दोनों का गुणनफल आई हो। ठीक से समझिए, जब दो मैट्रिक्स का गुणनफल आई, ए बी अगर आई है तो ए का इनवर्स बी। पहिलका का इनवर्स दूसरका कब हुआ है, जब दोनों का गुणनफल कितना हो, आई हो। ए का इनवर्स बी कब हुआ है, जब ए बी कितना हो, आई हो। यानी इनवर्स हटा के बेस का गुना करें तो किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर भी इनवर्स हटा लीजिए, जो प्रूफ करना है उसका इनवर्स हटा लीजिए। और ये बेस और इसका गुणनफल अगर आई आ जाए तो दो मैट्रिक्स का गुणनफल आई हो गया, इसलिए पहिलका का इनवर्स दूसरका हो जाएगा। दो मैट्रिक्स का गुणनफल अगर आई आ गया तो पहिलका का इनवर्स दूसरा हो जाएगा। नहीं समझे कि समझ गए, बोलिए। जयकांत बताइए क्या दिक्कत है। विश्वजीत बोलिए क्या किए हैं इसमें, इस बेस और इसका गुणनफल किए, गुना किए और निकाले हैं, कितना आया है, आई आ गया है। तो दो का गुणनफल अगर आई हो गया तो पहिलका का इनवर्स दूसरा हो जाएगा। समझ गए जयकांत कुमार कि नहीं समझे, हो गया सर, चलिए ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां भी ट्रबल हो पूछना है उसमें आप, इसलिए हम आप जो है यहाँ चैटिंग का ऑप्शन खोले हुए हैं कि सभी विद्यार्थी पूछ सकते हैं। पूरा मूल जड़ से बात को सीखना है कि एग्जाम में छूटे नहीं बात। स्क्रीनशॉट चला गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, एक और चीज़ नोट में वही बताना था कि अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो ए का इन्वर्स बी होता है या बी का इन्वर्स ए होता है। अब इस पर दो बात देखिए, चूंकि गुना किए ए बी मिला आई, तो इस केस में ए का इन्वर्स हो गया बी। अब इसको पुट कर लेते हैं इसमें, इसको हम मान लेते हैं एल और इसको मान लेते हैं एम। फ्रॉम एल ए बी कितना है, आई है, ए और बी का मान रख लीजिए ए इनवर्स। किसका यूज किए हैं, ये एम का यूज किए हैं। तो दोनों को मिक्स करने से एक रिलेशन हो गया कि किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का गुना हमेशा आई होगा। एक और समझिए, चूंकि बी ए कितना दिया है, आई ये दिया है, तो बी का इनवर्स ए। अगर बी ए बराबर आई हो तो बी का इनवर्स बराबर ए, बी का इनवर्स बराबर ए। इसको हम समीकरण एल कह दिए, इसको हम समीकरण एम कह दिए। अब फ्रॉम एल बी ए बराबर आई या बी और ए के जगह पर कितना, बी इनवर्स बराबर आई। कोई भी मैट्रिक्स हो ए या बी, वो और उसके इनवर्स का गुना हमेशा आई होता है। समझ गए दिनेश की नहीं समझ में आया, बताइए दिनेश। इस सीखे हैं ना कि ए बी बी ए आई हो तो ए का इनवर्स कितना होता है, बी, या बी का इनवर्स कितना होता है, ए। ये तो आप सीखे हैं। अब इसी से दो चीज यहाँ पे बताएं। क्या सीखे हैं कि ए बी अगर आई है तो ए का इनवर्स बी, ए बी अगर आई है तो ए का इनवर्स बी। ये तो आप सीखे हैं। अब समीकरण एल को फिर से लिख दिए और इसमें बी का मान यहाँ से हम पुट कर दिए। बी का मान कहाँ से पुट कर दिए, एम से पुट कर दिए। तो क्या एक रिजल्ट कितना आया, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। वैसे ही बी ए बराबर आई और बी इनवर्स ए, इस दोनों को लेकर और इस दोनों को लेकर आगे बढ़ें। इस दोनों को लेकर जब काम किए हैं तो हम पहले लिख दिए बी ए बराबर आई। अब बी ए के जगह पर कितना है, बी इनवर्स बराबर आई। किसका यूज किए हैं इसमें, एम का यूज किए हैं। बोलिए दिनेश, समझ में आया कि नहीं आया, अभी भी बताइए दिनेश। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? हो गया सर, विश्वजीत कुमार। चलिए, यहां पर सिंपल है, ए बी अगर आई होगा तो ए का इनवर्स बी, यहां से ना लिए। ए बी अगर आई होगा, ए बी अगर आई होगा तो ए का इनवर्स बी, और इसमें बी के जगह पर ए इनवर्स पुट कर देंगे तो एक रिलेशन ना हो गया, मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का गुना आई होता है। ये यहां से साबित हो गया। अब यहां आइए मेन, जिससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। मेन चीज मेन में है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग elementary operations। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस बात को यहां सीखना है।
प्रारंभिक संक्रियाएं के उपयोग से अवयूह का व्युत्क्रम कैसे हम निकालेंगे। देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ वर्किंग रूल है, कुछ कार्य विधि है जिसको आपको अपनाना होगा। पहिलका में आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स में आई से गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। a इंटू आई मिलकर क्या होता है, a हो जाता है। किसी मैट्रिक्स में i से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, a का a हो जाएगा। फिर से समझिए, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आएगा, a ही आएगा। तो आपको स्टार्टिंग में पहले ai बराबर a बराबर a आपको स्टार्टिंग में मान लेना है। कोई भी सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे, लेट a बराबर i इंटू ए। उसके बाद सेकेंड नंबर में रिड्यूस a ऑफ LHS इंटू आई। इस LHS के a को क्या बना देना है, आपको i बना देना है। reduce a of LHS into I and उल्टा लिख दिए हैं, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। लेट a बराबर आई ए, ऐसे। अब इस a को रिड्यूस करके क्या बना देना है, i बना देना है। a में i से गुना करेंगे तो a रहेगा, a को रिड्यूस करके i बना देना है। reduce a of LHS into I and I of RHS into B using elementary transformation एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के उपयोग से। देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के उपयोग से LHS के a को i बना देना है और RHS के i को b बना देना है। तो क्या हो जाएगा, a के जगह पर i और यहाँ i के जगह पर b इंटू a। ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा। यह a ज्यों का त्यों यहाँ है और इस a को क्या बना दिए हैं, I को क्या बना दिए हैं, b। एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अगर ऐसा बन गया देन तो ये क्या हो गया, ba बराबर i। ए बी या बी ए, कोई भी अगर आई के बराबर हो तो ए का इन्वर्स बी होगा या बी का इन्वर्स ए होगा। तो यहाँ ए का इन्वर्स किसके बराबर होगा, बी के। ए का इन्वर्स जो ए के बगल में होगा उसी के बराबर होगा। यहाँ देखिए, इसको ध्यान से, ये उल्टा लिखा गया था, इसको ध्यान से देखिए। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ए बराबर आई ए मान लेना है, LHS के a को i बना देना है, RHS के i को b बना देना है। तो इसके जगह पर i हो गया और इसके जगह पर b हो गया, इनटू में a। अब ये रिलेशन कितना आया, ba बराबर i आ गया। तो आप जान रहे हो कि ab हो या ba हो, अगर i के बराबर होगा तो a का इन्वर्स b होगा या b का इन्वर्स a होगा। तो हमको जो a दिया रहेगा ना उसी का इन्वर्स निकालना होता है। तो a का इन्वर्स किसको कहेंगे, b को कहेंगे, यानी इस a का इन्वर्स a के बगल वाले को कहेंगे। अभी कैसे i बनाना है, a को i कैसे बनाना है, i को b कैसे बनाना है,
ये चीज क्वेश्चन में ही समझ में आएगा, ये चीज क्वेश्चन में ही समझ में आएगा। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। पहले इसका तुम ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खाली पेमेंट वाला लोग ही जुड़ा है जो है। ए बराबर आई ए मान लेना है, ए को आई बनाना है, आई को बी बनाना है, ठीक है। और जब ये बन जाए तो आई बराबर बी ए हो जाता है, और इनवर्स का जो परिभाषा है कि ए बी बी ए अगर आई हो तो ए का इनवर्स बी होता है, तो उसी में कहते एक टुका आया है यहाँ, ए बी बी ए आई हो तो ए का इनवर्स बी होता है, ए बी या बी ए अगर आई हो तो ए का इनवर्स बी होता है। तो ऐसा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए सब कोई। अब इस पर एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो ये डाउट आपका क्लियर होगा। एक क्वेश्चन इस पर हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब कोई। आइए क्वेश्चन बना रहे हैं। एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन तो आपको बनाना है, लेकिन हम एक साइड बुक का क्वेश्चन बना दे रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यूजिंग elementary row transformation, find the inverse of each of the following. Using elementary row transformation, find the inverse of each of the following. एक पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 2 3 7, और ये पूछा है बोर्ड एग्जाम 2007 में। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। बोर्ड एग्जाम 2007 में का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसको हम बना कैसे रहे हैं, खूब ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा बात इसमें का क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। बनाना है तो यहाँ सॉल्यूशन पहले लिख रहे हैं। पहले इसको हम ए मान लेते हैं, 1 2 3 7। इसी का इनवर्स निकालना है। फाइंड इनवर्स यहाँ दिया हुआ है कि आपको इनवर्स बताना है इस ए का। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट ए बराबर आई इंटू ए। लेट ए बराबर आई ए, क्या मान लेंगे? लेट ए बराबर आई ए। खूब ध्यान से देखिएगा, ए का मान भर देते हैं 1 2 3 7, और इधर आई का मान भर देते हैं 1 0 0 1 इंटू ए। ऐसे ही रहेगा। अब आप कहिएगा कि इधर का ए का मान रखे हैं तो इधर के ए के मान को काहे नहीं रखे हैं? तो इसके लिए अभी जो आपको हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं उसमें क्या बताएं, रुक जाइए। अभी जो आपको हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं उसमें क्या बताएं, आपके सामने है। किसको किसको चेंज करना है? एक इसको चेंज करना है, इसको ए को, तो इसका वैल्यू रखना जरूरी है क्योंकि इसको बदलना है, चेंज करना है। ए को किस में बदलना है? आई में बदलना है। ए को किस में बदलना है? आई में बदलना है। इसका वैल्यू रख दिए। और आरएचएस के आई को बी में बदलना है। ए को आई में बदलना है, आई को बी में बदलना है। इस ए को तो साथ साथ ढोना है लास्ट तक,
तब ए का इन्वर्स, इसका इन्वर्स यह हो जाएगा परिभाषा से। समझ गए? इसीलिए ए का मान रखेंगे और आई का मान रखेंगे आरएचएस में। आरएचएस में ए का मान नहीं रखेंगे, एलएचएस के ए का मान रखेंगे। आरएचएस के ए को ऐसे ही ढोएंगे, ऐसे ही ढोएंगे। ये कंसेप्ट हुआ। अब सुनिए बनेगा, और इसमें बहुत चीज है, बहुत बात है। इस एलएचएस के ए को, इसको आपको बनाना है आई, बनाना है आई। आई मतलब जानते हो कितना? 1001 बनाना है। इसको आपको आई बनाना है, 1001 बनाना है। और ई अपने आप इसको बी बनाना है। इसको क्या बनाना है? एक बी मैट्रिक्स बनाना है। इसको ध्यान से देखिए आप। इसको हमको क्या बनाना है? आई, और यहां पे क्या बनाना है? बी बनाना है। अब एक बात और समझिए, ई एक बैग इतना नहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 के जगह पर 1 तो ठीक है, 2 के जगह पर 0 चाहिए, 3 के जगह पर 0 चाहिए, 7 के जगह पर 1 चाहिए। तो एक बैग ही इतना से इतना नहीं बन जाएगा, एक बैग इतना से इतना नहीं बन जाएगा। आपको बनाना होगा इसमें, एक एक पर देखना होगा, एक एक पॉइंट पर। पहले 1 में सुधार करेंगे, तब 3 में करेंगे, तब 7 में करेंगे, तब 2 में करेंगे। यानी यहाँ जो बनाएंगे, सुधार जो करेंगे, उसके लिए ट्रिक है यहाँ। पहले इसमें सुधार होगा, तब इसमें सुधार होगा, तब इसमें सुधार होगा, तब इसमें सुधार होगा। इस टाइप का एक तरफ से सुधार कीजिएगा तो सवाल बन जाएगा। एक तरफ से सुधार करना होगा स्टूडेंट, एक तरफ से सुधार करना होगा, एक तरफ से सुधार करना होगा। पहले फर्स्ट में यहां पे सुधार करना होगा, सेकंड में यहां पे, फर्स्ट में यहां पे सुधार करना होगा, सेकंड में यहां पे सुधार करना होगा, थर्ड में यहां पे सुधार करना होगा, और लास्ट के फोर्थ में यहां पे सुधार करना होगा। मतलब चेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर सुधार करना है इसमें, तो इसमें 1 है, अब मंगाना कितना है? 1। तो ये तो ठीक है ही, इसमें काहेला परिवर्तन करेंगे? ये तो ठीक है, इसमें परिवर्तन करेंगे। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है, बताए हैं यहाँ। फर्स्ट के बाद सेकंड पर सोचना है, और पर्टिकुलर इसी एलिमेंट पर कि यहाँ क्या करें कि यह चीज 0 हो जाए, क्या करें कि यह चीज 0 हो जाए। कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, किसी को आइडिया है क्या करें कि यह राशि 0 हो जाए? किसमें सुधार हो रहा है? कौन सा रो है ये? R2। तो R2 में क्या ऐसा करें कि यहां 0 हो जाए? अब इसका जवाब देखिए। इसका जवाब देखिए, एकदम भरपूर कंसेप्ट से आपको बता रहे हैं। परिवर्तन किस में करना है भाई? R2 में। R2 में है कितना? 3। मंगाना कितना है? 0 है। 3 मंगाना कितना है? 0 है। 3 मंगाना कितना है? 0। यानी इस 3 को कम करना है। तो R2 पहले जिसमें परिवर्तन करेंगे वो लिखेंगे, और इसको कम करना है, कम करना है, घटाना है, इसमें से घटाना है। तो डायरेक्ट कोई अंक नहीं घटा सकते हैं, डायरेक्ट कोई अंक नहीं घटा सकते हैं। हाँ जयकर, देखिए डायरेक्ट कोई अंक इसमें से हम नहीं घटा सकते हैं, रो में से रो को ही घटा सकते हैं।
तो R2 के अलावा क्या बच रहा है? R1। R1 को घटा लेंगे। लेकिन क्या 3 में से एक घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा? नहीं, अभी R1 का शक्ति कम है। इस R1 का शक्ति कम है, इसमें आप 3 से गुना कर लीजिए, तब इसमें से इसको घटाइए तो यहां 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा। समझ में आया? और ऐसा ऑपरेशन बताए हैं, ऐसा आपको बताएं कि ऐसा हो जाता है। रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन पे बात हुआ है ना। देखिए यहां बताए हैं कि नहीं, जोड़ या घटाव कर सकते हैं गुना करके, यही कार्य किए हैं। हाँ सुनिए, तो हमको परिवर्तन किसमें करना है बालक? R2 में। तो R2 में परिवर्तन करना है तो पहले R2 को ही खड़ा करेंगे। यहाँ R2 लिखे हैं तो पहले R2 लिखाएगा, तब इसमें सोचेंगे कि जोड़े या घटाएं R1 को। तो पता चला कि नहीं, इसमें से इसको घटाने, कम घटाने पे ही 0 होगा। लेकिन अकेला 1 घटाने से 0 नहीं होता, तो इस 1 का शक्ति बढ़ाए हैं, पावर बढ़ाए हैं, गुना कर दिए हैं। अब गुना करके घटाया जा सकता है, ऐसा प्रॉपर्टी में आपको हम बताए हैं। तो आइए बाकी सब सेम लिखाएगा। ये परिवर्तन किस में हो रहा है? परिवर्तन किस में हो रहा है? केवल R2 में परिवर्तन हो रहा है, तो बाकी R1 तो सेम रहेगा। परिवर्तन R2 में इस हिसाब से करना है, R2 में से घटाना है इस R1 को 3 से गुना कर। तो इस R1 में पहले 3 से गुना कीजिए, 3 एकम 3, R2 में से घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 3 से फिर गुना कीजिए, 3 दूना 6, इसमें से घटाइए, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, फिर इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 एकम 3, 0 में से 3 घटाइए, तो 0 में से 3 घटाते हैं बालक तो -3 होता है। इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 से 0 में गुना होगा 0, अब 1 में से 0 को घटाइए, 1 हुआ। क्या इसको आई में बदलना था? बदल दिए। पूरा तो आई में नहीं बदला, लेकिन कुछ सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ। ट्रिक ऐसे है, यहां पर ठीक है 1 है, सेकेंड नंबर भी सुधर गया, 0 आ गया है, थर्ड नंबर पे 1 होना चाहिए, 1 आ गया है। अच्छा अब फोर्थ में गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी है, अब इसमें सुधार करेंगे, इसमें सुधार करेंगे। तो ये किसका सदस्य है? कौन से रो का? R1 का। तो अब हम बालक R1 में सुधार करेंगे, R1 में हम सुधार करेंगे, केवल R1 में। हम सोचेंगे कि यह 2 0 कैसे होगा, यह 2 0 कैसे होगा, यह 2 0 कैसे होगा, ये हम सोचेंगे। तो R1 में ई 2 है, इसको करना है 0, कम करना है इसको, तो इस R1 में से कम करना होगा। केवल 2 को हम कम नहीं कर सकते, रो में से रो ही घट सकता है। यहाँ पर जोड़ने या घटाने वाला बात बताए हैं, रो में रो को ही जोड़ या घटाव कर सकते हैं। ऐसा हम कभी नहीं लिखेंगे कि किसी रो में आप 5 जोड़ सकते हो, अंक नहीं जोड़ना है, रो को ही जोड़ेंगे, उस रो में जो अंक होगा वो जुड़ जाएगा। R1 के साथ ऑपरेशन, R1 के बाद क्या बचा? R2, R1 में से R2 घटा लेते हैं, लेकिन केवल R2 घटाने से ही 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 में से 1 गया यहाँ 1,
यहाँ मंगाना है 0, तो इसका तनी वोल्टेज बढ़ाना होगा। ये R2 जो है ना, इसमें गुना 2 से अगर कर दें तो ये हो जाएगा 2, और 2 में से 2 गया, यहाँ 0 हो जाएगा। जो चाह रहे थे वो मिल जाएगा। तो आइए देखिए, अब टोटल के लिए ऑपरेशन होगा। ये पूरे रो में चेंजिंग होगा, किस में? R1 में। R1 में जितना एलिमेंट है सब में चेंजिंग होगा। आइए यहाँ पर R1 में से इसको घटाना है 2 से गुना करके। 2 से गुना करो, 0 में 2 से गुना करो ना, 0। अब 1 में से 0 गया, 1। R1 में से ही घटाना, इसमें से घटाना। 2 से गुना करो, 2। 2 में से 2 गया, 0। R1 में से घटाना है इसको 2 से गुना करके। 2 में -3 से गुना होगा तो -6। अब 1 में से -6 घटाइए, 1 में से -6 लिख के हमेशा घटाइएगा, ना तो गलती हो जाता है। फिर 0 में से 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, तो 0 में से 2 गया -2, 0 में से 2 गया -2, और इंटू ए। ये R1 में चेंजिंग हो गया, R2 सेम लिखाएगा। अब इधर क्या हो गया, I, इधर क्या हो गया 7 -2 -3 1 इंटू ए। इधर I आ गया, तो I बराबर BA, I बराबर BA, तो A का इनवर्स यही B हो जाएगा, यही हो गया आपका B। तो A का इनवर्स यही B हो जाएगा। B का मतलब कितना, 7 -2 -3 1। इससे ज़्यादा बेटर ढंग से इसको नहीं समझाया जा सकता है, शानदार ढंग से इसको समझाएं। अभी चीज़ क्लियर है कि चूंकि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है, इसमें आपको अपना से सोचना है कि कैसे जोड़े कैसे घटाएं, तो इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस का तो ये बनेगा नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन पे अभ्यास करना होगा। तो इस पे एनसीईआरटी में 18 क्वेश्चन है, 18 गो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। आज हम आपका HW कर देते हैं होमवर्क। एनसीईआरटी का 3.4 में टोटल 18 क्वेश्चन है। सब ब्रांडेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका हम वीडियो बनाकर डाले हैं, जिसका लिंक हम ग्रुप में आपके भेज दे रहे हैं, जिसका हम लिंक ग्रुप में भेज देंगे। और ये वीडियो भी बड़ा पॉपुलर है, आप देखिएगा, ये 42,000 प्लस चला है, मतलब इतना विद्यार्थी इसको देखा है और इससे फ़ायदा उठाया है इस वीडियो से। ये वीडियो हमारा वायरल हुआ था, तो इसका लिंक हम भेज देते हैं। आप पहले इस वीडियो को, जो अभी थ्योरी वाला पढ़े हो, इस वीडियो को आप 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, पूरा कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तब, पहले ई वाला चीज़ को तो आप रिकैप करके 2-3 बार देखना कि हम कैसे सोचे हैं, तब जाकर आपको उसमें का क्वेश्चन बना जाना है। और वो भी एक बैठे आपको बना जाना है टोटल, तब जाकर ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब नोट में कुछ और बात है, इसको देख लेते हैं। नोट में एक बात यहाँ और है, उसको देख लेते हैं। अगर कोई 2 रो या कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो उस समय ए इनवर्स नहीं निकलता है। इफ एनी 2 rows or columns are proportional, then A inverse does not exist। यदि कोई 2 पंक्ति या स्तंभ समानुपाती हो तो ए इनवर्स का अस्तित्व
नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में a बराबर 2 4 6 12 है। इसमें देखिए ER1 और R2 समान अनुपात में है, समान अनुपात में है। ये दोनों रो किस अनुपात में है? देखिए 2/6 3 हो गया, और 4/12 1/3 होगा, 4/12 ये भी 1/3 हो गया। तो अनुपात क्या हुआ? सेम हुआ। इस दोनों का फर्स्ट रो और सेकेंड रो का अनुपात अगर हम देखेंगे तो 2/6 1/3, 4/12 1/3 दोनों सेम हैं। चूँकि यहाँ R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनल, ऐसा अगर सवाल दिया रहे तो लिख देंगे कि समानुपाती है, और इस केस में A इनवर्स डज नॉट, इस केस में A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर ही आपका इंड हो गया, और यहाँ मैट्रिक्स भी खत्म हो गया, पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। तो आपके लिए होमवर्क हो गया स्टूडेंट 3.4, जिसका हम लिंक भेज दे रहे हैं, और मिसलेनियस MEOC3 मिसलेनियस 3, ये दोनों आपको कंप्लीट बना लेना है NCERT का। इसमें तो हम जो बताए हैं सब साइड बुक का है, हम तो साइड बुक लेकर चलते ही हैं, लेकिन ये दो को आपको बना लेना है। कल से जो है डिटर्मिनांट का लेक्चर आपको मिलेगा। कल से जो है किसका लेक्चर मिलेगा? डिटर्मिनांट का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनांट का कल से हम लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनांट है क्या, और उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज रहने देते हैं इतना ही, और फिर कल जो है इसी समय आइएगा। लेकिन ई वाला ज़रूर आप बना लीजिएगा, हम इसका लिंक भेज दे रहे हैं। अभी सब कोई जुड़े, और किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? लाइक अभी तक जो नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक का संख्या बहुत कम है। ये सब बताइए, 18 हमारा विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, और सब लाइक 19 हो गया, सब लाइक भी नहीं कर रहा है। लाइक कर दीजिए नीचे, उससे वीडियो का लाइफ बना रहता है। ठीक है, तो रखते हैं सबको। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि चैप्टर सीख गए, इसको घर पे आप बनाइएगा।